ज्यादा किताबें रखने पर प्री नहीं निकलता है। मेरा दो दो बार शुरुआत में नहीं निकलता था। बहुत टफ नहीं था। पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस है अभी भी मेंस और मेंस एग्जाम में। ऐसे आप बिना प्रैक्टिस के आ गए तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता। आज जो सुबह से पेपर हुआ ना, उसमें बहुत रिग्रेस था क्योंकि लिखना बहुत था और विद इन टाइम पूरा कंप्लीट करना था पेपर। क्वेश्चन छूटने की नौबत आ गई थी, लेकिन ओवरऑल मैंने कर डाला। गंदी राइटिंग में सही, लेकिन कर डाला। पहले दिन के जो एग्जाम थे उनकी छपाई लगता किसी और प्रेस से हुई है, तो उनकी पैकेजिंग भी अलग थी, उनके कागज भी थोड़ा रद्दी थे। दोस्तों अभी हम प्रयागराज में हैं, जहां पर इस समय यूपी पीसीएस मेन 2024 का एग्जाम चल रहा है। अभी दूसरा दिन था। GS2 का पेपर अभी कैंडिडेट्स लेकर निकल रहे हैं। चलिए मैम से जानते हैं कैसा इनका एग्जाम रहा, साथ साथ इनकी स्ट्रेटजी कैसी रही। मैम एग्जाम कैसा रहा आपका? अच्छा था, मतलब मॉडरेट था एग्जाम। बहुत टफ नहीं था। पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस है अभी भी मेंस में, तो वो आज के पेपर में रिफ्लेक्ट हुआ। अगर बात करें क्वेश्चंस वगैरह की, कुछ पोर्शन से क्वेश्चन आए थे या फिर लगभग सभी पोर्शन से सारे बराबर क्वेश्चंस आए थे? नहीं, क्वेश्चन आपके पॉलिटी से ज्यादा आए थे, इंटरनेशनल रिलेशन से कम आए थे। करंट इशू में आया था, बट हम इंडिया मालदीव्स वगैरह ये सब आया था। बांग्लादेश का इशू आया था, इजराइल पैलेस्टीन का इशू आया था, तो ये सारे आए थे। बट हाँ, गवर्नेंस का सेक्शन कम आ गया था। करंट के जो क्वेश्चन थे, जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़ा रहा होगा, उसी तरीके के क्वेश्चन आए थे या फिर ऐसा था क्वेश्चन की जो आपने पढ़ा नहीं था उस हिसाब से करंट आए थे? था वैसे ही था, जैसे अभी रिसेंट में इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है तो उससे रिलेटेड था। मतलब करंट ओरिएंटेड था पेपर। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही डाइवर्टेड पूछा था, ऐसा कुछ नहीं था। करंट वगैरह के लिए मेंस के लिए क्या सोर्स आपने फॉलो किया था? क्या फिल्म्स जो आप पढ़ रही थी, फिल्म्स के लिए सोर्स वही कंटिन्यू कर रही थी या मेंस के लिए अलग से आपने कुछ करंट का सोर्स? नहीं, मेंस के लिए तो मेंस ओरिएंटेड किया था मैंने। ओनली आईएएस की वो थी, करंट अफेयर की मैगजीन थी, और एक और कुछ था, मतलब उसी का ही बुकलेट टाइप की थी मेंस के लिए। ये चीजें जब आपने फिल्म्स एग्जाम दिया था उसके बाद ये चीजें फॉलो की थी? नहीं, प्रीलिम्स के बाद ही मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी है। और इसके सोर्स की बात करें तो क्या सोर्स आपने रखा था, जैसे जो GS2 के पेपर की? GS2 के लिए पेपर के लिए वैसे तो मेन तो पीवाईक्यू ही है। जैसे कि हमेशा सभी मतलब टॉपर्स ने भी बताया है कि पीवाईक्यू तो एक क्या कहते हैं, गाइडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, तो पीवाईक्यू का रिलेवेंस है अभी भी। PYQ इसके अलावा जो मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग देते हैं कहीं कोचिंग में, या फिर घर पे आप लिख के लेके आते हैं क्वेश्चन पेपर और आंसर उसी टाइम में लिखते हैं, तो उसका फायदा क्या मिलता है एग्जाम में? नहीं, मॉक टेस्ट का बहुत रेलेवेंस है अभी भी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होती है। और मेंस एग्जाम में ऐसे आप बिना प्रैक्टिस के आ गए तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता, आप कर ही नहीं पाएंगे। पेपर कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पे पेपर कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क है। पीसीएस का अटेम्प्ट कौन सा था, मीडियम वगैरह क्या? मेरा इंग्लिश मीडियम था और ये फर्स्ट मेंस था मेरा। तो पहली बार आप मेंस दे रही हैं, तो क्या अनुभव आपका कल के पेपर में जब फर्स्ट पेपर हो रहा था तो कैसा लग रहा था? फर्स्ट पेपर में तो बहुत अच्छा रहा, मतलब हिंदी और ऐसे तो इजी था, लेकिन आज जो सुबह से पेपर हुआ ना, उसमें बहुत रिग्रेस था क्योंकि लिखना बहुत था और विद इन टाइम पूरा कंप्लीट करना था पेपर। ये बहुत अपॉर्चुनिटी, मतलब एक वो था। कल तो पेपर आपका पूरा हो गया रहा होगा, लेकिन आज की डेट की बात करें तो मॉर्निंग के पेपर में और अभी इस टाइम आपने पेपर दिया, तो सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए या लगा कोई क्वेश्चन छूट रहा है फिर? नहीं, लकीली हो तो गया था पेपर, बट हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो फिर लास्ट में करा था, लेकिन जल्दी बहुत रिग्रेस मतलब लिखना पड़ा है उसमें। अच्छा, इसके लिए प्रैक्टिस वगैरह आपने कैसे दी? हाँ, मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। मैंने नेक्स्ट आईएएस का भी दिया था, उसका दिया था आईएएस हब का भी मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, तो मैंने उसका भी दिया था। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है पेन को लेके कि कौन से पेन से लिखे मेंस का पेपर? पायलट V7 या V5 में, यहाँ मोस्टली बच्चों ने वही यूज किया है। दोस्तों अभी एक भैया और एग्जाम दे के आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं इनका एग्जाम कैसा रहा, कैसा एग्जाम रहा GS2 का आपका? मुझे तो लेंदी लगा पेपर। यही एक ऐसा पेपर था, मेरी स्पीड काफ़ी है, लेकिन फिर भी मुझे क्वेश्चन छूटने की नौबत आ गई थी, लेकिन ओवरऑल मैंने कर डाला। गंदी राइटिंग में सही, लेकिन कर डाला। ऐसी सिचुएशन के लिए आपने जब पहले से तैयारी कर रहे थे, तो मतलब किस तरीके से तैयारी आपकी रहती थी कि अगर ऐसा लास्ट में छूट रहा है तो कैसे करेंगे? इसका सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। पहले देखता 12 नंबर का छूट रहा है कि 8 नंबर छूट रहा है। 12 का छूट रहा है तो पहले 12 वालों को करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उधर 8 वाले में कितना भी अच्छा लिखेंगे आप 5-6 नंबर ज़्यादा नहीं पाएंगे। 12 वाला अगर अटेम्प्ट कर देंगे तो 8-9 इजीली पा जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं बड़े क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके बाद छोटे क्वेश्चन की ओर आता हूँ। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस जब की थी तो कैसे प्रैक्टिस की थी? मतलब टेस्ट पेपर वगैरह खुद ला के लिखते थे या कहीं ज्वाइन किया था आपने, वहाँ जाकर टेस्ट देते थे? एक कोचिंग है एड मेत्रे करके, नई कोचिंग है, ऑनलाइन है, वो मिश्रा SP मिश्रा सर की। उसमें मैंने पहली बार बैच लिया है, तो मैं ऑनलाइन ही मतलब करता था। पीसीएस के लिए आपका अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम वगैरह क्या रहा? मेरा मीडियम हिंदी है और मेरा ये 5वां मेंस है। 5वां मेंस है।
तो पांचों मेंस के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, इस बार का पेपर उसी तरीके से पिछली बार के तरीके पेपर आ रहा है या फिर आपका इस बार कुछ पेपर अलग देखने को मिल रहा है? नहीं, पेपर तो लगभग वैसे ही आ रहा है, कमोबेश वैसे ही है पेपर। पेपर कोई खास हो नहीं, बल्कि और हमें ऐसे का पेपर तो आसान ही लगा। हिंदी का हाँ थोड़ा सा कुछ टफ लगा इस बार। एक चीज कल हम लोग से कल एक लोग बता रहे थे, ऑफ कैमरा बता रहे थे कि पहले जो कॉपियां होती थी काफी अच्छी कॉपी होती थी जिसपे लिखने वाला मिलता था, इस बार थोड़ा लो क्वालिटी कॉपी मिली या सेम आपको लग रहा है? बताता हूँ मैं इसका उत्तर। हुआ ये है कि कल वाला जो पेपर था, मुझे लगता है फर्स्ट मीटिंग के जो मतलब पहले दिन के जो एग्जाम थे उनकी छपाई लगता है किसी और प्रेस से हुई है, तो उनकी पैकेजिंग भी अलग थी, उनके कागज भी थोड़ा रद्दी थे। लेकिन जो सेकंड आज वाले पेपर है, दोनों पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकिंग भी अच्छी है। जी सर, आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो बता रहे थे कि कल लिख रहे तो छप रहा था उससे। हाँ, कल वाले की क्वालिटी रद्दी थी, आज वाले की अच्छी है। मुझे लगता है ये किसी और प्रिंटिंग प्रेस का है जहाँ पर अच्छा माल छपता है और वो वाला थोड़ा रद्दी। अच्छा, आप बताना चाहें क्योंकि लगातार आप मेंस लिख रहे हैं तो पहला पड़ाव आप पार करके यहाँ तक पहुँचते हैं। प्रीलिम्स के लिए यार मैं यही कहूँगा कि मतलब विश्वास अगर करें मेरे बंधु लोग तो अलग बात है, बहुत ज़्यादा किताबें न रखें। ज़्यादा किताबें रखने पर प्री नहीं निकलता है। मेरा 2 बार शुरुआत में नहीं निकलता था, लेकिन जब आप किताबें कम कर लेंगे, सोर्सेज कम कर लेंगे तो आपका निकलने लगेगा। एक ही किताब को कई बार पढ़ेंगे तो दिमाग पर बैठेंगे। जैसे यूपी के पीसीएस के लिए पर्याप्त है आपकी घटना चक्र, आज भी रिलीवेंट हैं, उनको पढ़िए, उनकी व्याख्या पढ़िए। यूथ कंपटीशन का आता है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, उसकी व्याख्या अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाइए और तार्किक दृष्टि से थोड़ा एग्जाम में बैठ करके प्रेशर को हैंडल करके पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इतने से काम हो जाता है। अच्छा, लोग कह रहे थे जब इस बार का पेपर हुआ, कहे कि इतना कठिन पेपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपने सोर्स बदलने की जरूरत है, वो घटना चक्र या फिर यूथ उतना रिलायबल नहीं रही है। हाँ, लोग कहते हैं, कुछ हद तक ठीक भी है लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। मुझे लगता है 75% आज भी ये काम करें। 25% के लिए अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आप कोई अच्छी किताब, जैसे परीक्षा वाणी की कुछ किताबें हैं, आपको डेप्थ में समझ बनानी है तो देख सकते हैं। कुछ किताबें जैसे बिपिन चंद्रा वगैरह की मॉडर्न हिस्ट्री की आप पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, क्योंकि मेंस में आपको दिक्कत ना हो। और एनसीईआरटी अगर पढ़े हैं तो अच्छा, मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा एनसीईआरटी। और अगर हम बात करें इसमें करंट अफेयर, जैसे आपने बताया करंट अफेयर के काफी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो करंट अफेयर के लिए आपने क्या सोर्स अभी तक फॉलो किया लगातार? आप करंट अफेयर मैं मंथली मैगजीन कम पढ़ता हूँ। मैं इसके अलावा घटना सार की जो आती है छोटी सी किताब, उसे पढ़ता हूँ रेगुलर। मंथ वाली? हाँ, त्रैमासिक भी आती है, छमाही भी आती है, वार्षिक भी आती है, उसको रेगुलर पढ़ता हूँ। इसके अलावा दृष्टि की पढ़ता हूँ। इस बार दृष्टि ने थोड़ा चेंज किया है, दृष्टि निरंतर के नाम से मंथली मैगजीन निकाल रही है। कौन सी, मतलब घटना चक्र वाली या फिर दृष्टि आईएएस वाली? नहीं, घटना चक्र वाली आईएएस है, वो सब आईएएस के लिए ठीक है, पीसीएस के लिए यही सही है। यूपी इलाहाबाद का प्रकाशन पीसीएस के लिए ज्यादा ठीक है। मंथली न पढ़ के आप त्रैमासिक या छमाही? हाँ, मंथली, लेकिन मैं वीडियोस फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे। जैसे प्रशांत धवन सर हैं, उनके लिए आईआर के लिए देखता हूँ। और वीडियोस देखते थे या मंथली पूरा कंप्लीट? प्रशांत धवन सर को मैं 2016 से देख रहा हूँ। खाना नहीं खाया होगा लेकिन उनका वीडियो जरूर देखा होगा। अतिशयोक्ति लग सकता है लेकिन मुझे उनका नशा है तो मैं करता हूँ। अच्छा, कोई और सजेशन फिल्म्स के लिए आपका, जो छात्र फिल्म्स की तैयारी करें 4 महीने बाद एग्जाम? भाई, सोर्स पहले कम कर लीजिए। सोर्स करने के बाद मुश्किल से 7-8 किताबें रखिए, उन्हीं को रगड़ कर पढ़िए और बैक ईयर को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कम से कम बैक ईयर की व्याख्या से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और करंट अफेयर जो होता है, इजी एरिया होता है, उस पर पकड़ अच्छी करके आप कम ज्ञान के साथ भी, आपको आखिरकार प्रीलिम्स का बॉर्डर क्रॉस ही तो करना है। वहाँ टॉप करने से आपको कोई फायदा थोड़ी मिलेगा। आप थोड़ा भी नंबर, 2-4 नंबर भी ज़्यादा लाएंगे तब भी आप प्रीलिम्स पास करके इसलिए सुकून के साथ पढ़ सकते हैं। मेंस पर मेन फोकस करिए, जहां मैं फंसा हुआ हूं वहां अपना फंसिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये पेपर जो है अभी जो हुआ है, ये पेपर हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी जितने पेपर हुए हैं उसको हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।